हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल लिटरेसी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक है, उसमें आपके लिए जूनियर लीगल रिसर्चर के लिए जॉब आई है। और फ्रेंड्स, पहले मैं बता दूं, स्टार्टिंग में बता दूं कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। अगर आप परमानेंट जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में ढूंढ रहे हैं तो उसके भी वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, लेकिन ये जॉब कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और इसमें आप कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे भी जॉब करते हैं, मतलब टाइम लिमिट है 2 साल के लिए है, तो भी आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस काउंट होगा और आपके लॉ ग्रेजुएट्स को आगे अच्छी अच्छी जॉब्स के लिए ये काफ़ी हेल्प करेगा। तो अब जॉब की बात करते हैं फ्रेंड। तो जैसे थोड़ा सा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते हैं, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका निर्माण आर्टिकल 338 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर किया गया है। और ये आपसे इनको जॉब पे चाहिए जूनियर लीगल एंड रिसर्च कंसल्टेंट, जेल एंड आरसी, ठीक है। वो ऐसे लोग इनको चाहिए जो कि कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स को सेफगार्ड करने के लिए जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं या फिर किसी भी लॉ में दिए गए हैं, तो ये इनके लिए उसकी जानकारी जो रखते हैं वो चाहिए, ठीक है। आपका वर्क क्या होगा, तो स्क्रूटनी ऑफ कंप्लेंट्स, कंप्लेंट जो आते हैं उनका स्क्रूटनी करना, प्रोसीडिंग्स को ड्राफ्ट करना, रिसर्च करना, डेटा एनालिसिस करना, और बहुत सारे काम हैं, वो आगे हम देखते जाएंगे। तो आपको रिपोर्ट्स बनाने हैं, पेपर्स, नोट्स, ब्रीफ्स, मिनट्स प्रिपरेशन, मिनट्स मतलब मीटिंग्स में जो होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले दूसरे पैरा में ही बोल दिया है, द एंगेजमेंट इज नॉट अ रेगुलर अपॉइंटमेंट बट ए कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट ऑन नीड बेसिस विद लमसम मंथली स्टाइपेंड। आगे आते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या चाहिए कि आप लॉ ग्रेजुएट्स चाहिए डिग्री में, किसी भी नेशनल लॉ स्कूल से हो तो अच्छी बात है, या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड लॉ स्कूल से हो, कॉलेज से हो, आपको ये होना है। और 60% मार्क्स चाहिए। एलएलबी में आपका मिनिमम मार्क्स 60% चाहिए। एज लिमिट बता रहा है फ्रेंड्स, एज लिमिट 30 ईयर्स मैक्सिमम एज है। और ये पीरियड आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, 2 साल का है। सबसे पहले 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 1 साल के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो इसको 2 साल के लिए किया जाएगा। रिम्यूनरेशन इसमें देख लेते हैं, तो आपका 50,000 के करीब सैलरी होगा पर मंथ। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं मिलेगा। और मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन आप एक परफॉर्मा बताएंगे, उस परफॉर्मे में आप अपने डिटेल्स भर के, अपना बायोडाटा भर के, आप एक वेबसाइट है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, उस पर भेजेंगे, और उसको भेजने के बाद वो आपके नंबर के हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। आगे आते हैं फ्रेंड्स, आपको परफॉर्मा का जो वो है उसको इसी पे भेजना है, ठीक है। NCST ये सामने आप देख रहे हो, इस पे आपको भेज देना है। उसके बाद क्या करना है कि अगर आपका 25 फरवरी लास्ट डेट है, 25 फरवरी तक आपका परफॉर्मा का आपका बायोडाटा वहाँ पहुँच जाना चाहिए। ऑनलाइन भेजना है, आप कभी भेज सकते हो। और एप्लीकेशन जो परफॉर्मे में आपका परफॉर्मे के हिसाब से नहीं होगा आपका एप्लीकेशन, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आगे आते हैं, अब स्टार्टिंग से देखते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका ये है इस जॉब का, कि आप सामने देख रहे होंगे, पूरा आप खुद से भी ये पढ़ सकते हैं। आपको आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैंने बता दिया है, और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। नेचर ऑफ एंगेजमेंट आपको पता ही है, शॉर्ट टर्म पे होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। एज लिमिट का भी बात कर चुके हैं। डिस्क्वालिफिकेशन किस आधार पे होगा, ये सब तो आप खुद पढ़ लेना। और रिम्यूनरेशन का भी बात कर लिए हम लोग। आपका टेन्योर क्या होगा, टेन्योर आपका 1 साल का होगा, और 1 साल के बाद आपका 2 साल के लिए मैक्सिमम हो सकता है, उसको बढ़ा दिया जाएगा। और नंबर की जहाँ तक बात है कि कितनी वैकेंसीज हैं, तो वैकेंसीज नेशनल कमीशन अपने हिसाब से देखेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैकेंसीज उस समय आपका इंटरव्यू के बाद डिसाइड किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं कि आप अपना बायोडाटा भेजेंगे, बायोडाटा भेजने के बाद वहाँ आपका मार्क्स के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका सिलेक्शन होगा। और एलोकेशन ऑफ वर्क क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें। वैसे तो हम बात कर चुके हैं। एलोकेशन वर्क, आपका वर्क होगा स्क्रूटिनी ऑफ कंप्लेंट, प्रोसीडिंग का ड्राफ्ट करना, रिसर्च करना, डेटा एनालिसिस करना किसी भी मैटर का,
और रिपोर्ट्स, स्टेटस पेपर्स, नोट्स, ब्रीफ्स, मिनट्स सब कुछ प्रिपरेशन करना, सेमिनार्स और वर्कशॉप के मिनट्स प्रिपरेशन करते हैं, फॉलो अप एक्शन लेना और बहुत सारी चीज़ें जो भी आपको असाइन किया जाएगा, सब्जेक्ट पे जो भी जॉब आपको असाइन किया जाएगा वो आप करेंगे। आपको मीटिंग अटेंड करना होगा, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना होगा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सब कुछ, ठीक है। अटेंडेंस और लीव इसके बारे में आप देख लेना, 9:30 to 6 PM का आपका जॉब होगा, ओके। इसके बाद आपका जूनियर लीगल 12 दिन का आपको साल में लीव मिलेगा जो कमीशन की तरफ से होगा। और डिसिप्लिन एंड कंडक्ट ये सब तो बताने वाली बात नहीं है, आप खुद पढ़ लेंगे। जनरल कंडीशंस ये जो आप देख रहे हैं, कुछ कंडीशंस हैं इस जॉब के लिए। जॉब के लिए सबसे पहला कंडीशन है कि आप कभी भी किसी और बेनिफिट का डिमांड नहीं करेंगे, क्लेम नहीं करेंगे। पेंशन, प्रोविडेंट फंड, मेडिकल बेनिफिट ये आपको नहीं मिलेगा। लीव, ट्रेवल कंसेशन नहीं मिलेगा आपके एंगेजमेंट में। और कभी भी आप परमानेंट होने के लिए भी डिमांड नहीं करेंगे। आप एक बार इसमें जॉब करेंगे तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का जॉब है, लेकिन फुल टाइम जॉब है। आप कहीं और कोई जॉब नहीं कर सकते हैं और ना फिर एज एन एडवोकेट किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। आगे आते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अब प्रोफॉर्मा थोड़ा सा देख लेते हैं फ्रेंड। प्रोफॉर्मा आपका है, ये एनेक्सर बी है प्रोफॉर्मा। ये आप प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट करके इसमें अपना फोटो लगाएंगे। फोटो लगाने के बाद यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस, ये सारा लिखने के बाद ये प्रेजेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर सब लिखने के बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल इसमें देंगे। और यहाँ पे एनी अदर कोई अदर इन्फॉर्मेशन तो वो देंगे, यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। और सिग्नेचर करके इसका प्रिंट निकाल के भर लिख के और सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद स्कैन करके वो जो वेबसाइट है उस पर आप सेंड कर देंगे। तो ये आपका पूरा जॉब का सिलेक्शन प्रोसेस और जॉब डिटेल पूरा था फ्रेंड। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसमें आपका जूनियर लीगल रिसर्चर की वैकेंसी है। तो उम्मीद है ये आपके लिए काम की चीज़ होगी। अगर काम की चीज़ है तो आप देखें और इसको फॉर्म को फिल करें। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और किसी और को लगता है कि उसको ज़रूरत है इस चीज़ की, उसको नौकरी की ज़रूरत है, वो ये कर सकता है, तो उसके पास शेयर करें। धन्यवाद।